आप सभी को नमस्कार। आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है नेशन विजन विद रूपालाल में। आज हम वापस से हमारे अंडमान का एक बच्चा है, युवक है, जो कि मर्चेंट नेवी में एज अ थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसका क्रेज़ है, वो मर्चेंट नेवी में होते हुए भी उसे यूट्यूब में वीडियोस, कंटेंट वगैरह बनाते रहने का शौक है, जिसके चलते उसे पहले भी उसका जो फर्स्ट चैनल था, उसे उस पे सिल्वर बटन मिल चुका है, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उसके। और उसने हाल-फिलहाल में ही अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया, जो कि उसके लाइफ़ और एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, मर्चेंट नेवी के ऊपर है। बहुत ही डिफिकल्ट सा एक उसने टॉपिक लेकर के पूरा मर्चेंट नेवी पर ही उसने अपना ये जो दूसरा चैनल है वो स्टार्ट किया। और उस चैनल में भी लोग इतने ज़्यादा जुड़े, इतने ज़्यादा कनेक्ट हुए साहिल के साथ कि उसे सेकंड अवार्ड भी मिला, जिस सेकंड चैनल में उसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर रहे, जिसके चलते उसे दूसरा सिल्वर बटन मिला। और अंडमान के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि साहिल अंडमान से है, अंडमान का बच्चा है और उसे ये दूसरा अवार्ड मिला है। अंडमान में ये पहला यूट्यूबर है, हम कह सकते हैं कि अंडमान का ये पहला यूट्यूबर है जिसे 2-2 क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया है और बहुत अच्छा कर रहा है, ब्यूटी भी कर रहा है, अपने पैशन को भी साथ लेकर के चल रहा है। आज फिर एक बार साहिल हमारे साथ है, तो चलिए स्वागत करते हैं साहिल का, उनसे जानते हैं ब्यूटी और अपने पैशन को साथ लेकर के कैसे वो इस मकाम तक पहुंचे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस हो रहा है सेकंड क्रिएटर अवार्ड रिसीव करके? तो सबसे पहले थैंक यू मैम चैनल में बुलाने के लिए मुझे। एंड टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स, तो ये एक बेस्ट फीलिंग है। मैं लाइक 2016 या 17 में मुझे याद है मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि गिनती के 2-3 व्यूज़ आ जाते थे, वो भी मेरे ही व्यूज़ थे, मैं ही मोबाइल से दूसरे के मोबाइल से देख लेता था। एंड मैं अपने दोस्तों जो स्कूलमेट्स थे उनको लिंक शेयर करता था कि यार शेयर कर दो, कि देख लो व्यूज़ देखो। उस टाइम पे होता है, क्यूरोसिटी होती है, व्यूज़ आ रहा है वगैरह, कुछ नहीं होता। वो लोग तो शेयर भी नहीं करते, तो वो अलग बात है। बट हाँ, ये एक जर्नी है कि जहाँ पर मैंने चीज़ों को प्रोसेस होते हुए देखा है, फ्रॉम 0 to 1.5 लाख एंड फ्रॉम 0 to 1.2 लाख। दोनों चैनल कंबाइन करने के बाद मैं लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर होते हुए अपना आंखों से देखा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जर्नी यहाँ पर खत्म हो गई, सब कुछ मिल गया है, ये तो जस्ट स्टार्ट है। बट हाँ, ये प्रोसेस होते हुए देखा है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और 2018 में मुझे याद है वो चीज़ कि मैंने मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे मेरे, लगभग 40-50 हज़ार के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने ये ड्रीम देखा था कि अंडमान निकोबार का मेरे को पहला क्रिएटर बनना है जो ये क्रिएटर अवार्ड लेकर आए, पहला क्रिएटर अवार्ड लेकर आए। बट वो तो सक्सेसफुल नहीं है, मुझसे भी एक बेहतर क्रिएटर था। उनका मतलब चैनल, उन्होंने 1 लाख माइलस्टोन मुझसे पहले ही क्रॉस कर दिया, वो क्रिएटर अवार्ड उनको पहले मिला। तो वो चीज़ तो मैं ऐसा यार होना चाहिए था। फिर मैं बोला चलो ठीक है यार, 1 मिलियन का देखेंगे, गोल्डन प्ले बटन का ट्राई करेंगे, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बट मैंने कभी नहीं सोचा था वो सेम चीज़ दोबारा रिपीट होगी, बट एक डिफरेंट जॉनरा में रिपीट होगी। कि पहला तो नहीं, बट हाँ फर्स्ट क्रिएटर ज़रूर बनेगा जो डबल क्रिएटर अवार्ड लेकर आएगा। तो वो चीज़ जब मुझे पता चला कि मेरा दूसरा चैनल भी 1 लाख के करीब पहुंच रहा है, तब मैं देख रहा था, मैंने एनालाइज़ किया कि भाई मतलब ये वो जो चीज़ मैंने जो देखा था कुछ साल पहले, जो ड्रीम देखा था, वो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से वो कैसे न कैसे वो पूरा हो रहा है। बट डिफरेंट प्रोसेस से हो रहा है, बट वो पूरा हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत लाइक एक काइंड ऑफ मिराकल लगता है। एंड बहुत लोगों की ब्लेसिंग है सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ नहीं होता है। मेहनत तो करते हैं यार, बहुत लोग करते हैं, मुझसे ज़्यादा करने वाले लोग भी है। बट ब्लेसिंग्स एंड जो भी सपोर्ट मिलता है घर से, मदर से, एज वेल एज जो लविंग वन से, सबसे पहले तो ऊपर वाले से, तो वो सारी चीज़ों का मतलब बहुत बड़ा मतलब योगदान है। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मैं अपना दोनों क्रिएटर अवार्ड दिखाना चाहूँगा। तो ये जो है ये वाला, ये मेरा पहला क्रिएटर अवार्ड है, जो फर्स्ट क्रिएटर अवार्ड जो मुझे अपने पहले चैनल के लिए मिला है। एंड ये उसका सर्टिफिकेट है, ये यूट्यूब के सीईओ की तरफ से होता है, जो कॉन्ग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट होता है। और ये जो है ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल का है, जो कि रिसेंटली जो मेरा सेकंड चैनल है उसका सिल्वर क्रिएटर अवार्ड है। एंड इसका सर्टिफिकेट जो है वो ये है। साइज़ वगैरह में जो भी है डिफ़र हो गया है, वो अभी थोड़ा सा उन लोगों ने डिज़ाइन वगैरह भी चेंज किया है इसका। तो ये दूसरा जो क्रिएटर अवार्ड का दूसरा सर्टिफिकेट्स है, जो ये भी यूट्यूब के सीईओ की तरफ से जो कॉन्ग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं। एंड ये मेरा स्टूडियो है। और जैसे कि मैंने बोला, मुझे दोनों फील्ड्स में इंटरेस्ट है। ये मेरा शिप आरसी मॉडल ऑफ टाइटैनिक, तो ये भी है। एंड ये मेरा पेंटिंग वगैरह ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है, इसको मैंने फ्रेम करवाया था। तो बचपन से जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें मेरे अगल बगल आजू बाजू पड़ी होती है।
अच्छा साहिल, हमें आप ये बताएं कि इस चैनल के ऑडियंस, क्योंकि आपने ये मर्चेंट नेवी पे बेस्ड ये चैनल स्टार्ट किया है, तो इस पे कितने ऑडियंस कितने अलग हैं आपके पहले वाले चैनल से? क्योंकि पहले वाला चैनल आपका पूरा कंप्लीटली मूवी रिव्यूज पर है और ये एकदम से एक्सट्रीमली डिफरेंट जोन है। और इस पे आप मर्चेंट नेवी से रिलेटेड आप वीडियोस वगैरह डालते हो, तो इस पे ऑडियंस को आपने कैसे इंगेज किया और किस टाइप के ऑडियंस आपके साथ में है? कंपैरेटिवली ऑडियंस तो दोनों चैनल्स के बहुत डिफरेंस है। इट्स लाइक एक जुपिटर में दूसरा प्लूटो में, तो इतना डिफरेंस है दोनों चैनल के बीच में। बट बिकॉज एक चैनल का जॉनरा है मूवी रिव्यूज़ एंड जो फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म मेकिंग है, दूसरा चैनल जो है वो टोटली पूरा का पूरा मर्चेंट नेवी के ऊपर में बेस्ड है। एंड वो एक शॉर्ट्स चैनल है, शॉर्ट्स मोस्टली मैं शॉर्ट्स वहाँ पर डालता हूँ। एंड कभी कभी जो कंटेंट्स रिलेटेड टू कि हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी, प्रोसीजर्स एंड कैसे कोर्सेस करते हैं, एंड डे टू डे लाइफ में इंडिया के अंदर में क्या चल रहा है उसके बेसिस में भी मैंने आजकल वीडियोस बनाने शुरू कर दिए उस चैनल में, जो लेटेस्ट चैनल दूसरा चैनल है जो। बट जो मेरा मेन चैनल है दैट इज़ मोस्टली अबाउट मूवी रिव्यूज़ एंड फिल्म मेकिंग, दैट्स इट। तो दोनों चैनल के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कंसिडरिंग द कंटेंट। वीडियो बनाना और ड्यूटी करना, दोनों को आप एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हो, इसके बारे में भी ज़रा बताएं। एक्चुअली सबसे टफ चीज़ वही होती थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे दोनों फील्ड्स में। जब मैं शिप में था तो उस टाइम पे ऐसा होता था, जैसे मैंने बोला कि टफ़ जॉब है, टफ़ वर्क है, इंजन साइड है तो बहुत ज़्यादा टफ़ वर्क होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, पेपर वर्क होता है। नया शिप था तो एटलीस्ट मुझे कंपेयर करूँ तो बाकी शिप्स के तो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर लिबर्टी मिल जाती थी, बट स्टिल आई कुडंट एबल टू समटाइम कंपनसेट बोथ द थिंग्स। कि भाई मैं मतलब ऐसा है कि मैं नीचे इंजन रूम जा रहा हूँ या काम करने जा रहा हूँ, तो वैसे ही कुछ अपडेट्स आ जाते थे दूसरे चैनल में कि न्यू अपडेट्स देना है, ये मूवी का अपडेट्स आया। फिर दूसरे साइड में या तो फिर कोई प्रोडक्शन हाउस वाला बोलता था कि ये मूवी का प्रमोशन करना है। कभी कोई साइड कुछ बोल रहा है कि नई मूवी रिलीज़ हुई है उसको देखना है, जाकर देखना है, देन उसके बाद रिव्यू करना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ हो रही थी। एज वेल एज सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिप में ये कि सिग्नल प्रॉब्लम होता है, एंड एक यूट्यूबर का काम सबसे ज़्यादा चलता है तो वो सिग्नल के बेसिस पे ही चलता है। इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है तो, सोशल मीडिया ही नहीं है तो फिर वो कैसे काम करेगा। तो सबसे मतलब टफ चीज़ यही होती थी। मैं ऐसा था कि मैं भाग के इंजन रूम जाता था, इंजन रूम में काम करता था फटाफट उतनी देर में, बिकॉज इंटरनेट जब शिप पोर्ट में खड़ी होती तो नेटवर्क जो है नीचे मिलता था इंजन रूम में, तो उस टाइम पे मुझे अपडेट आता था। मैं फिर उस टाइम पे क्या होता था कि लंच टाइम्स जो होते हैं, लंच टाइम में मैं कभी कभी खाना खाने भी नहीं जाता था। मैं उस टाइम में क्या पसीने से लथपथ होकर मैं सीधे पहले ऊपर भागता था, नहाता था, उसके बाद वीडियोज़ बनाता था। 3-4 वीडियोज़ कंप्लीट होने के बाद में उतने देर में लंच का टाइम खत्म हो जाता था, फिर मैं सीधा नीचे इंजन रूम आ जाता था। तो दोस्त पूछते भी थे कि भाई खाना नहीं खा रहा, डाइट वाइट कर रहा है। मैं बोला ऐसा नहीं है, मतलब भूख नहीं है, बस इंटरेस्ट नहीं है। तो बिकॉज ये सारी चीज़ें को इतना ज़्यादा मतलब वो इसको मतलब ईजी वे में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं वो चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। ये उस टाइम से नहीं, ये मैं इंजीनियरिंग के टाइम से देख रहा हूँ, उस टाइम भी प्रॉब्लम होता था। कभी पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम चल रहा है, अभी 2 दिन में एग्ज़ाम्स है, तो उसके बीच में क्या है कि 4-5 अपडेट्स आ रहे हैं, वो अपडेट्स के ऊपर वीडियोस बनाने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ होता था। बट ठीक है, जो भी है ऊपर वाला है तो सब कुछ हो जाएगा, वो तो चलता है वो तो। आपने ये जो इतनी जल्दी अपने सेकंड चैनल पे, मर्चेंट नेवी के ऊपर आपका जो चैनल है, उस पे आपने बहुत जल्दी ये जो माइलस्टोन अचीव किया, इसमें आपके ऑडियंस का आप कितना योगदान मानते हैं, कितना सपोर्ट आपके ऑडियंस का रहा जो कि आप ये अचीव कर पाए? ऑडियंस को तो एक्चुअली सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज वो नहीं है तो फिर चैनल भी नहीं है। ऑडियंस ऐसे है कि मैं डे 1 से देख रहा हूँ, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, जब से चैनल ग्रो होना चालू हुआ, तो उस टाइम से ऑडियंस बहुत सपोर्टिव है। हाँ, कुछ साइड हेट साइड भी होता है, वो हर कोई इंसान झेलता है अपने लाइफ में, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में होता है या फिल्म मेकिंग में होता है, या कोई भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की कोशिश करता है तो वो उनको झेलना पड़ता है। तो बट येस, देयर आर लॉट ऑफ ऑडियंस जो सपोर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ था, मुझे याद है मैं रिसेंटली अभी शिप से उतरने के बाद में मनाली घूमने के लिए गया था, तो जस्ट कैजुअल ट्रिप गया था। तो उस टाइम पे कोई तो मेरा सब्सक्राइबर था, तो ही वॉज लाइक कमेंटिंग अगेन एंड अगेन, एज वेल एज वो यूट्यूब से सीधा इंस्टाग्राम आके मैसेजेस वगैरह भी करना चालू हुए कि भाई आपको होटल चाहिए तो मैं अरेंज करवाता हूँ, हम सब अरेंज करवा रहे हैं आपके लिए, हमको मिलना है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचा। तो दैट वाज लिटरली अ मोमेंट, लाइक मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, बट इतना ज़्यादा, इतना मतलब कोर लेवल पे कभी भी नहीं हुआ है, जहाँ पर हम एक्चुअली होटल ढूंढ रहे थे वहाँ पर, और उसी टाइम पे ये कमेंट्स वगैरह मैसेजेस आ रहे थे। बट ठीक है, मॉम ने कहा था कि मतलब ये चीज़ों को मतलब ऐसे कोई पूछ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बोलना है कि हाँ भाई दिला दो, वो थोड़ा ग्लीचे हो जाएगा। तो उस चीज़ को बट एज अ मोटिवेशन मैंने लिया कि हाँ बस मेहनत करते जाओ, ये चीज़ें और होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सब्सक्राइबर्स, ये एक फैमिली है, इनके बिना तो मतलब चैनल भी चलेगा नहीं। एंड ये ऐसे
कुछ कुछ कमेंट्स, कुछ कुछ मैसेजेस मैं देखता हूँ, तो मतलब कभी कभी ख़राब मूड होता है शिप में, या कभी कुछ हो गया तो उसको लेकर कभी बहुत डिग्रेड होता है, बिकॉज डिग्रेड करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो, नो डाउट। स्पेशली तो अंडमान में तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि पूरा 90% लोग ही वैसे हैं, मतलब कुछ परसेंटेज अच्छे भी है जो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बट लेकिन मोस्टली सिर्फ अंडमान नहीं, ऑल ओवर दुनिया ही ऐसी है कि डिग्रेड करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उस टाइम पे क्या थी कि जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो बस ऐसा कुछ देख लेता हूँ यूट्यूब में, कमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ देख लेता हूँ, देख कर भाई मोटिवेशन आ जाता है कि यार देखो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या करने रो रहा है, क्या करने दुखी हो रहा है। तो ये चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ तो वो फैमिली है, वो है तो सब्सक्राइबर्स है तो चैनल है। ओके। जो युवा यूथ जितने भी हैं जो अंडमान में हैं, अंडमान से बाहर भी, जिसे भी मर्चेंट नेवी में इंटरेस्ट है या यूट्यूब कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है, आप उनको अपने तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे, कोई राय देना चाहेंगे, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जिससे कि उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी कुछ कर पाए? तो मोटिवेशन का तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बिकॉज मैं खुद 26-27 साल का हूँ, एंड मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए, बिकॉज मुझे जहाँ जाना है। तो यस, एक सजेशन दे सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा हो, जैसे कि डांसिंग हो गया, एक्टर हो गया, किसी को फिल्म मेकर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें हैं, तो वो करने के टाइम पे जो आसपास के सराउंडिंग के लोग बहुत हंसेंगे, मजाक, बिकॉज मैं झेल चुका हूँ। शुरू में जब ज़ीरो होता है इंसान उस फील्ड में, तो उस टाइम पे बहुत मजाक बनता है, एंड चीज़ें बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब दिल पे लग जाता है कुछ कुछ बातें। तो वो चीज़ें नहीं करने का बिल्कुल भी, एक कान से सुनने का और सीधा दूसरे कान से निकालने का नहीं, दिमाग में पहुँचाने का, दिल पे नहीं लेना सिर्फ। दिमाग में इसलिए मैंने मैं लो इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज वो क्या है कि मोटिवेशन का काम करता है, किसी ने बोला तो मैं करके दिखाऊंगा, तो वो चीज़ें होती है, वो एक बेनिफिट ही है, वो काम करती है। तो यही एक सजेशन है। बाकी मेहनत करो, और रिज़ल्ट का बिल्कुल भी चिंता मत करो। रिज़ल्ट्स क्या है, वो आएंगे आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, और नहीं भी आए तो भी एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने ट्राई तो किया, इतने लोगों के बीच से मैंने कुछ हट के कुछ ट्राई किया, तो वो चीज़ बहुत लाइक सेटिस्फैक्शन आपको देती है। और दूसरी चीज़ तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऐसा नहीं कि एक को पाने के लिए दूसरा चीज़ छोड़ दिया, मैं दोनों चीज़ लेकर गया। मैंने अपने पढ़ाई, मैं अपने जॉब्स, हर चीज़ को लेकर, दोनों चीज़ लेकर ही चल रहा हूँ। तो उस टाइम पे भी बहुत मतलब कान में सजेशंस आए थे कि भाई दो नावों के बीच में टांग रखिएगा तो बहुत बुरी तरह गिरेगा। ये जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम की बात है। उसके बाद ग्रेजुएशंस भी हो गए, उसके बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी निकाल दिया, अभी एज अ थर्ड इंजीनियर सेल भी कर दिया। बट ऑन अदर हैंड यूट्यूब भी प्रोग्रेस हो रहा है। तो दोनों चीज़ें, दोनों नाव के ऊपर पैर रख के यहाँ तक पहुँच गया। तो इट्स जस्ट अ मिथ, जो लोग बोलते हैं वो सुनने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनने का। जो हम खुद बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही सबसे बड़ा, हम खुद के ही सबसे बड़े टीचर होते हैं, दैट्स इट। वही, उससे हट के कोई भी चीज़ें आपको सुनने का नहीं, और जहन में डाल के रखने का कि मैं जो बोलूँगा, हम जो कर रहे हैं वही सही है। सो दैट इज़ अ सजेशन, बस। साहिल, इतनी सफलता के बाद में भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे हो, इतने हम्बल कैसे हो? हम्बलनेस तो वो तो जेन्युइन होता है, वो अपने आप आता है। ऐसा मतलब मैं एग्रेसिवली उसको लेकर नहीं आ सकता, वो अपने आप ही होता है। लाइफ का सिंपल सा फंडा है, बी हम्बल, बाकी वो देख लेगा, वो संभाल लेगा, वो ऊपर बैठा है। तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए, मेन पॉइंट ये होता है। तो अभी बेसिकली मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी यार रिसेंटली मैं एक शिप में था एज अ थर्ड इंजीनियर ऑफिसर, तो मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी हुई, तो मतलब मेरे अंदर भी मैं गलत ट्रैक पकड़ना चालू कर गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर्स सजेशन। मैं भी थोड़ा सा ठीक रास्ते में आया। ये चीज़ें ऐसी होती है, ये ईगोस्टिक वाली वाइब्स जो होती है आपके अंदर, आप गलत लोगों को देख रहे हो तो उनसे आप गलत चीज़ें सीखते हो। तो रिसेंटली शिप में क्या था कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, उनके पास मतलब लाइफ में ऐसा प्राइस, जो मतलब प्रीशियस चीज़ होता है, वैसा कुछ अचीव नहीं होने के बावजूद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने जो कुछ अचीव किया वो नहीं किया, वो चार सारी चीज़ों को साइड कर दो। उसके बाद मैं देख रहा हूँ वो इतने ईगोइस्टिक, मतलब अपने से जो नीचे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों के साथ होता हुआ देख रहा हूँ, अपने से जो नीचे जो लोग हैं उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर किस बात का घमंड है भाई। मैं अपना, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई इंडियन सुपरस्टार, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार शाहरुख खान, वो अंडमान निकोबार जैसे एक जगह से, वो उनकी टीम जस्ट एक रिव्यू देखकर वो उसको वहाँ बुलाती है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं ये सब फेस करके आ चुका हूँ, तो मेरे अंदर तो फिर तो इनसे 100 गुना ज़्यादा मतलब ईगो आ जाना चाहिए। मैं मतलब मैं एक अजीब तरह से हो गया था मैं इनको देखने के बाद। द वे दे टॉक, मतलब कैसे, मतलब इतना ईगोस्टिक, इतना घमंड, मतलब बिल्कुल भी सराउंडिंग ऐसा हो गया था, मतलब गलत चीज़ें सीखने को मिल रही थी, मैं सीख भी रहा था, मैं मेरे अंदर भी आना चालू हुए, तो वाइब्स आना चालू हुए थे। देन ऑन दैट पॉइंट मैं एक दूसरी चीज़ बताऊंगा कि दूसरे साइड पे आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं वही सेम स्पॉट पे, जहाँ से आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर में कहूँगा
कि मेरे जो सीनियर इंजीनियर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड इंजीनियर्स एंड सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर एंड साथ वाले जो इंजीनियर्स, एंड बीइंग अ सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। वो 90% वो लोग जो वो पोस्ट में होते वो ईगोइस्टिक ही होते हो, बट स्टिल वो लोग ऐसे थे। मैं उनके केबिन में चला जाता था, बट वो लोग इतने चिल, कभी भी पूछ के आना, वो तो चलो हम करते खुद से पूछ के जाते, बट इतने चिल, अंदर चले गए, साथ में बैठ गए, हंसी मजाक कर लिया, इतना मतलब इतना हम्बलनेस। तो वहाँ से वो चीज़ अभी देख रहे हैं। तो दैट इज़ अपॉन यू कि आप कौन से साइड से क्या ले रहे हो। आप नेगेटिव साइड से नेगेटिविटी ले रहे हो, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिविटी ले रहे हो, वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा वाला चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग कि हमेशा ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनके पास सब कुछ है, और आप वो देख रहे हो कि सब कुछ होने के बावजूद वो कितना हम्बल है, वो कितना डाउन टू अर्थ है। उनसे आप चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप भी करेक्ट एंड राइट पाथ पे चलोगे, और एल्स आप अभी इगोस्टिक लोगों के बीच में बैठोगे तो दैट्स इट, आपका भी मतलब बेड़ा गर्क होना तय। सो दैट इज़ अ बेसिक फंडा ऑफ लाइफ। बी हम्बल, बाकी वो सब संभाल लेगा। जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डशिप किया है, तो आप इस जर्नी में किसे अपना मतलब क्रेडिट किसे देना चाहोगे? आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा है? आपको किससे सबसे ज़्यादा मदद मिली है? ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपको हर सिचुएशन में जिसने आपको सपोर्ट किया हो? सपोर्टिव तो सबसे ज़्यादा मेरी मॉम है, बिकॉज उनसे ज़्यादा सपोर्टिव कोई भी नहीं था मेरे लिए सिंस चाइल्डहुड। इवन माई ग्रैंड मॉम, शी इज़ नो मोर, बट वो भी, बट राइट नाउ पिछले 4 5 6 7 साल से, जैसे कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स वाला पॉइंट बोला था, वहाँ पर सबसे बड़ा काम पेरेंट्स का हो जाता है कि अभी बच्चा बोल रहा है कि मुझे मतलब पढ़ना नहीं है, मुझे एक्टिंग करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो वहाँ पर एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कि मतलब वो, चलो अलग अलग लोग के अलग अलग परसेप्शन है, तो मैं उसको किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट वो एक क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, ये नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे वाले में तो ऐसा था कि मुझे बचपन से शिप का ऑफिसर भी बनना था, बचपन से, छोटे टाइम से। मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था उसके सैलरी बेसिस पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे शिप्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे बचपन से MV स्वराजदीप भाई वो शिप देख कर मैं मतलब पूरा अपना बचपन सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा कोई चीज़ देखने में इंटरेस्ट था, वो शिप देखने में था। वो शिप आज भी कभी भी आती है, क्रॉस होती है, पार होती है, तो मैं सिर्फ खड़े होकर उसको देखता रहता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये मतलब एक प्लान बना लिया कि मुझे इस शिप का ऑफिसर बनना है। तो वो तो था ही, साथ साथ दूसरा साइड था, मुझे फिल्म मेकिंग में भी जाना था। तो ऑन दैट बेसिस की पेरेंट्स वो जगह पे समझ नहीं पाते, बट जो मेरी मॉम है उन्होंने डायरेक्टली कहा, भले उनको चीज़ों की नॉलेज ना भी हो, तो वो बेसिकली हर चीज़ में ऐसा है कि तुम्हें सही लग रहा है तो तुम कर लो, ये सही है ये करो। नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी वो फुल ऑन फुल 100% अपना सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है, एज वेल एज वो चीज़ों को बोलने से पहले ही समझ जाती है कि इसको ये चीज़ चाहिए। बिकॉज पैसे अब कमा रहे हैं, उस टाइम पे जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था, कैमरा ट्राईपॉड वगैरह का खुद के तो पैसे होते नहीं थे, तो चीज़ों का अगर कुछ मांगना है, मैं बोलता था हाँ कैमरा हिल रहा है ये, तो मदर वहाँ से बोलती थी स्टैंड ले ले। तो इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या मैं बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही चीज़ बोलूँ। एग्ज़ाम्स के लिए अभी रिसेंटली जो मैंने मेरा जो क्लास 4 का जो थर्ड इंजीनियर का जो लाइसेंस मैंने लिया, उस टाइम पे वो एग्ज़ाम्स को के पीरियड में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था। ऐसा था कि मैं मतलब 1-2 पेपर में कभी-कभी ऐसा इतने टफ पेपर्स थे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो मुझे एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मैं बोला घूमने जाना चाहिए, अब थोड़ा सा ब्रेन को, दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। अगले 2 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ मेरा मुंबई का एज़ वेल एज़ जयपुर का एंड केरला का टिकट्स ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। सो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा और क्या ही किसी को क्या चाहिए होगा एज अ सपोर्ट। तो मेरे मदर से ज़्यादा आई थिंक कोई इतना सपोर्टिव नहीं जितना मेरी मॉम है। साहिल, आप तो ज़्यादातर आप सेलिंग में रहते हो, ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट जो आपने आज तक कभी किसी के साथ साझा नहीं किया हो और आज हम हमारे प्लेटफॉर्म में आप शेयर कर लो, जिससे कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी फैन फॉलोइंग है, उन्हें भी पता चले कि ऐसा भी होता है। ऐसा कोई मोमेंट है आपका? बिहाइंड द सीन्स वाले ब्लूपर का तो मैंने रिकॉर्डिंग लिया था, वो सबसे क्रेजी मोमेंट था। वो मैं जब भी देखता हूँ मैं हंसता हूँ। मैं शूट कर रहा था कोई एक वीडियो, कोई तो मूवी कर रही थी, तो मैं शूट कर रहा था। वो शूट करते करते मैं 2 दिन से सोया नहीं था, एडिटिंग या तो एग्जाम्स थे, उस टाइम पे एग्जाम्स थे एग्जैक्टली। तो मैं नींद से ऐसे झपक रहा हूँ, वीडियो शूट हो रहा है और वीडियो के बीच में मैं सो गया ऐसे, और वीडियो वहाँ पर चल रहा है। आधा घंटा हो गया, फ़ोन का पूरा मेमोरी पूरा कंप्लीट हो गया, वीडियो पूरा कंप्लीट। उसके बाद उठ के देख रहा हूँ तो पूरा का पूरा वीडियो ऐसा टाइम लैप्स कैप्चर हो गया कि मैं सोता हुआ ऐसा वो पूरा कैप्चर हो रहा है पूरा। तो उससे ज़्यादा मैं मतलब मेरे लिए फ़नी मोमेंट एज अ ब्लूपर्स कुछ भी नहीं था वो। और भी 2-3 चीज़ें पता, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था मेरे लिए। अब आगे का क्या प्लान है? न्यू यूट्यूब चैनल, पर्सनल ब्रांड या कुछ और?
फ्यूचर प्लान्स एज अ स्पेसिफिकली मैंने कुछ तो प्लान किया नहीं है, बट येस ड्रीम है। वो ड्रीम के लिए जर्नी में मैं जो भी कर सकता हूँ, जो भी हार्ड वर्क कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। फिल्म मेकिंग में जाना है, एज़ वेल एज़ जो दूसरे साइड मेरा मर्चेंट नेवी है, तो वहाँ पर मैं राइट नाउ मैं एज अ 3rd इंजीनियर ऑफिसर ही सेल कर रहा हूँ। अभी 3-4-5 महीने के अंदर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, जो इससे ऊपर अपग्रेड एग्ज़ाम 2nd इंजीनियर ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो दोनों फील्ड को एक साथ लेकर चलेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ऐसा चीज़ों को होने से पहले बोलना नहीं चाहिए। तो है, कुछ तो है, प्लान्स वगैरह है, बस वो हो जाए। ऊपर वाले का ब्लेसिंग है, लोगों का ब्लेसिंग है, दुआ है। जो लोग बचपन से सपोर्ट करते हैं, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जब तक है, उनका दुआ जब तक है, ब्लेसिंग्स जब तक है, तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस मेहनत में फोकस करना चाहिए एंड ज़्यादा आसपास के लोगों के ऊपर में ध्यान नहीं देना चाहिए। दैट्स इट, बेसिक थिंग। जब आपके चैनल में स्ट्राइक लगा था और जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि अंडमान से भी कोई है जो कि इतना ग्रो कर रहा है और उसका चैनल इस तरह का है। बट आपका मर्चेंट नेवी वाला मैंने देखा है चैनल, और काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हो। और वैसे भी खुशी होती है कि अंडमान से कोई बच्चा अगर आगे बढ़ता है, कुछ अच्छा कर रहा होता है, कुछ अचीव कर रहा होता है, तो बहुत ही खुशी होती है। जो भी अंडमान के जितने भी यूथ्स हैं, जो भी किड्स हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहे, वो आगे बढ़े, अच्छा करे। और जो कोई भी जब कभी भी मुझे अप्रोच करते हैं कि नहीं आप ही को बनाना है वीडियो, आप ही बनाओगे, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती। तो चलिए, थैंक यू, आपने हमें याद किया। मगर फिर भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ नहीं, अंडमान में नहीं हूँ, अंडमान से दूर हूँ, तब भी आपने हमें ही चुना, हमारे ही चैनल को चुना। बार बार आप हमारे ही चैनल को चुनते हो, ऐसा क्यों? तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं एज अ क्रिएटर अगर हूँ 2-2.5-3 लाख सब्सक्राइबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो क्रिएटर्स हैं उनका वीडियो, मैं टॉकिंग अबाउट अंडमान, जो अंडमान के क्रिएटर्स हैं उनका वीडियो नहीं देखता हूँ, सबका वीडियो देखता हूँ। मुझे सब्सक्राइबर्स के बेसिस में कोई जज नहीं। 100 सब्सक्राइबर हो, किसी का 50 सब्सक्राइबर हो, तो वीडियोज़ देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई ये मेरी जर्नी, यहीं से मैं आया हूँ, मतलब वो भी जाएगा कल, वो भी मतलब कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। इवन जो इंस्टाग्राम के मीम पेजेस है मैं देखता हूँ, मैं मतलब बहुत सही काम कर रहे हैं। एंड मोस्टली सब सारे क्रिएटर्स, मैंने जो अंडमान का कोई भी क्रिएटर मैं देखता हूँ, तो वीडियो क्रिएटर्स जो भी होते हैं, तो उनका मैं देखता हूँ, तो काम देखता हूँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। और न्यूज़ चैनल्स जो है अंडमान के, तो न्यूज़ चैनल्स भी देखता हूँ, तो टाइम मिलता है, तो सबका अलग अलग स्टाइल है और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, बढ़िया लगता है, देखते हैं। बट इन सब जो न्यूज़ चैनल्स में, मैंने आपके न्यूज़ चैनल आई गेस 2023 में आई गेस फर्स्ट टाइम मैंने वीडियोस देखे थे। स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, द वे यू स्पीक, द वे यू रिपोर्ट, वो बहुत सही लगता है मुझे। बिकॉज बहुत काइंड ऑफ वो रील टाइप नहीं लगता, वो रियल लगता है, वो एकदम लाइक जेन्युइन लगता है। एंड थोड़ा मोस्टली मैं कोई चीज़ों में अगर ध्यान देता हूँ तो वो प्रोफेशनलिज्म है। अगर एक रिपोर्टर का कोई चैनल है तो वो प्रोफेशनल लगता है। बिकॉज टोटली ऐसा है कि इंडिया के बाहर भी वीडियोस, सॉरी अंडमान के बाहर इंडिया में भी वीडियोस जाते हैं, वो वहाँ पे भी कोई ना कोई क्रिएटर, आई मीन कोई ना कोई व्यूअर आपको देख रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अंडमान के लोग 400 लोग या 4 लाख लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहीं पर ख़त्म। मेरा तो पूरा का पूरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो आउट ऑफ अंडमान ही है। तो उस बेसिस में मुझे पता होता है कि बाहर तक जो वीडियोस आ रहे हैं, तो वो वीडियोस बाहर के लोग देखेंगे तो उनका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा अंडमान के लिए। तो वहाँ पर मैं आपका चैनल देखता हूँ, आपकी रिपोर्टिंग देखता हूँ, तो बहुत प्रोफेशनल लगता है। द वे यू स्पीक बहुत जेन्युइन, बहुत लाइक एक काइंड ऑफ ऐसा है कि एकदम एक क्लासिक रिपोर्टर, और आप रिपोर्ट्स जो दे रहे हो ऑन बेसिस आपका कंटेंट जो चल रहा है, तो वो बहुत सही लगता है। तो इसीलिए वंस अगेन थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपके चैनल में ये मेरा आई गेस फर्स्ट सेकंड शाहरुख खान वाला, उसके बाद में आई गेस ये तीसरा वीडियो है, तीसरा इंटरव्यू है, और मैं थैंकफुल हूँ आपने मुझे चैनल में फिर से बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच साहिल फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने साहिल को सुना, साहिल का समुद्र का सफ़र ऑन ड्यूटी रह करके भी किस तरह से अपने पैशन को आप साथ में लेकर के चल सकते हो, उसे पूरा कर सकते हो, साहिल उसका मिसाल है। और मैंने जब 2 बारी वीडियो बनाया है, दोनों में ही साहिल बहुत क्लियर रहा है अपनी मदर को लेकर के। उसकी मदर उसकी बैकबोन है, वो हमेशा से ही उनको प्रेज करता है, उन पर बिलीव करता है, और उसकी मदर भी वैसे ही है कि अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट करती है। और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी इस तरह का कुछ वीडियो, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले, हमारे यूथ्स को, यंग जनरेशन को मोटिवेशन मिले, वैसा कुछ वीडियो अपलोड कर सकूं। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।